दोस्तों, शिक्षा का जीवन में क्या महत्व होता है? तो आज की हमारी कहानी शिक्षा के बारे में है। हम आज जानेंगे 3 दोस्तों के जीवन के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार एक राजा शिकार खेलने जंगल में गया। शिकार की तलाश में वह बहुत दूर निकल गया और वह अकेला रास्ता भटक गया। उसकी सेना अब उसके साथ नहीं थी। बहुत दूर निकलने के बाद उसे एक गांव में कुछ लड़के खेलते हुए दिखाई दिए। राजा लड़कों के पास पहुंचा और उनसे कहने लगा कि मुझे बहुत भूख और प्यास लगी है। क्या आप लोग मुझे पीने के लिए पानी और खाने के लिए कुछ लाकर दे सकते हो? तीनों लड़के खुशी खुशी अपने अपने घर से पानी और खाने के लिए फल और भोजन लेकर आए। राजा ने मन भर कर पानी पिया और भोजन किया। राजा जब खा पी कर संतुष्ट हो गया तो उसने लड़कों को बताया कि मैं एक देश का राजा हूँ और आप लोग मुझसे जो चाहे मांग सकते हो। पहले लड़के ने मांगा कि आप मुझे बहुत सारा धन दे दे ताकि मेरी आने वाली जिंदगी आराम से गुजर सके। राजा ने उसकी वह इच्छा पूरी करने का वचन दिया। दूसरे लड़के ने कहा कि आप मुझे बड़ा सा घर घोड़ा गाड़ी दे ताकि मैं शान से रह सकूं। राजा ने उसकी भी इच्छा पूरी करने का वचन दे दिया। तीसरा लड़का कहने लगा कि राजा जी, मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन मेरे गांव में कोई स्कूल नहीं है। आप मेरी शिक्षा की व्यवस्था कर दीजिए। राजा उसकी मांग से बहुत खुश हुआ और उसको योग्य गुरुओं के पास शिक्षा लेने भेज दिया। शिक्षित होकर वह लड़का उसी राजा का मंत्री बन गया। अब उसके पास मान सम्मान, धन, बड़ा घर, घोड़ा गाड़ी सब थे। राजा को एक दिन पुरानी घटना का स्मरण हो आया जब जंगल में 3 लड़कों ने उसकी मदद की थी। तो राजा ने उस लड़के को, जो अब राजा के दरबार में मंत्री था, उससे कहा कि तुम अपने दोनों मित्रों को रात्रि भोज में आमंत्रित करो। रात्रि भोज पर तीनों मित्र राजा के सामने उपस्थित हुए। एक के बारे में तो राजा सब कुछ जानता था, लेकिन राजा बाकी दोनों के बारे में जानना चाहता था कि उसकी मदद करने के पश्चात उनके जीवन में क्या बदलाव आया। पहला मित्र, जिसने बहुत सा धन लिया था, वह कहने लगा कि महाराज, मेरा बहुत सा धन लेने का निर्णय बहुत गलत निकला, क्योंकि ज्यादा धन एक साथ आने के कारण मैं उसकी कद्र नहीं कर पाया और मैंने बहुत सा धन फिजूल खर्ची में लगा दिया। कुछ धन चोरी हो गया। बिना मेहनत के मिले धन के कारण मैं आलसी हो गया और जीवन में कुछ भी काम करना नहीं सीखा, इसलिए मैं फिर से गरीब हो गया। दूसरा मित्र कहने लगा कि आपने मुझे जो बड़ा घर और घोड़ा गाड़ी दी थी, उस पर मैं बहुत इतराता था, लेकिन एक दिन गांव में बाढ़ आई तो मेरा घर और घोड़ा गाड़ी दोनों बह गए और मैं पुनः पुरानी स्थिति में पहुंच गया। लेकिन हमारा तीसरा मित्र बहुत समझदार निकला, जो उसने आपसे शिक्षा मांगी। उस शिक्षा को ना तो कोई चोर चुरा कर ले जा सकता है और ना ही बाढ़ बहा कर ले जा सकती है। आज उसने अपनी शिक्षा के बल पर न केवल राजमहल में मंत्री है, अपितु उसके पास धन, बड़ा सा घर और मान सम्मान सब कुछ है। तभी तो शिक्षा के बारे में हमारे देश के संविधान निर्माता डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि यदि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो आधी रोटी खा लेना, लेकिन अपने बच्चे को हर परिस्थिति में
जरूर पढ़ाना। तो दोस्तों, इस कहानी का सार यह है कि जीवन में व्यक्ति का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। शिक्षा ही जीवन का ऐसा धन है जिसे कोई और नहीं चुरा सकता। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो नीचे कमेंट करके बताएं और सभी के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।